अक्सर आपके आसपास, आपके जॉब में या स्कूल में दूसरों के द्वारा किए गए बिहेवियर से आप काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जिनका आपके पास सोल्यूशन नहीं होता है। इस तरह के बिहेवियर या हरासमेंट से बचने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू हैंडल हरासमेंट, यानी कोई अगर आपको परेशान करे तो आप क्या करें। दोस्तों, लोग आपको कई तरीके से परेशान कर सकते हैं। फिजिकली, यानी कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाकर, वर्बली, ज़बान से कुछ बोलकर, सेक्सुअली या रेशियली या रिलीजियसली, बहुत से तरीके हैं जहां आपको लोग परेशान कर सकते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो इसके साथ जुड़ी हुई है कि एक बार एक टीचर ने एक लाइन लगाई और दूसरे बच्चों से बोला कि इस लाइन को किसी भी तरीके से आप छोटा करके बताओ बिना मिटाए। और बच्चे बड़े परेशान, कोई कुछ सोचे, कोई कुछ सोचे, कोई कुछ सोचे। इवेंचुअली टीचर एक जो थी, उन्होंने क्या किया, नीचे एक और लंबी लाइन लगा दी, तो पहली की लाइन छोटी हो गई और दूसरी की लाइन लंबी हो गई। तो दोस्तों, कैसे वो छोटी हो गई लाइन? क्योंकि दूसरी लाइन लंबी कर दी गई। हम भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही नहीं करते, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं खुद बड़ा दिखने के लिए। जब लोग आपको परेशान करते हैं, हरास करते हैं, तो कहीं ना कहीं ईगो होता है, कहीं ना कहीं बड़ा बनने की चाह होती है, कहीं ना कहीं एक बड़ी अपनी कॉम्प्लेक्स दिखाने की चाह होती है, और उसी चक्कर में लोग आपको हरास करना शुरू करते हैं। ऑफिस में भी ये हो सकता है, घर में भी ये हो सकता है। ऑफिस में हो सकता है कोई आपको ऐसे हरास कर रहा है कि आपको कोई ऐसा काम दे दिया गया है जो आप नहीं करना चाहते, आप मना करते हैं, फिर भी बार बार आपको वो इंसान परेशान करता है। कुछ ऐसा बोल देता है जो शायद आपको अच्छा नहीं लगा और आपको उससे मेंटल बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। घर में देखें तो घर में भी आप देखेंगे कि कई लोग बहुत सी गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे का रिलेशनशिप ख़राब करने के लिए यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की यहाँ, आपको नीचा दिखाने की कोशिश। ज़िंदगी में हर तरह के लोग होते हैं दोस्तों, और आप उनसे अलग नहीं हो सकते, आप उनको दूर नहीं कर सकते। किस किस को अपने रास्ते से हटाओगे, किस किस को दूर करोगे? जहाँ जाएंगे हर तरह के लोग तो आपको मिलेंगे ही। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई आपको हरास कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, चुप ना रहिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो मन में घुटते मत जाइए, उसकी बातों को पीते मत जाइए। कोशिश ये कीजिए कि बोलिए। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, तब तक उसे कैसे मालूम चलेगा कि आप भी उसकी बातों से परेशान हो रहे हैं। कई बार आपको फिजिकली हाथ दिखाना पड़ता है, रुक जाइए, मैं ये बातों को पसंद नहीं करती, मुंह पे बोलिए, लेकिन बोलिए तो, चुप ना रहिए। बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बोलने से नहीं काम चलता तो अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर ज़रूर कीजिए। ऑफिस है तो कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, घर में आपके जो बहुत क्लोज हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि कल अगर कोई बात होती है तो ये बात सबको पहले से ही मालूम हो कि आपको ये इंसान परेशान कर रहा था। तीसरी चीज़, अगर ये इंसान आपको किसी भी तरीके से कोई मैसेजेस भेजता है या कोई ईमेल्स भेजता है या किसी तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो वो प्रूफ्स को मिटाइए मत। अगर आपको मैसेजेस आए हैं, ईमेल्स आई हैं, उन सबको संभाल के रखिए, क्योंकि कल आपको ये चीज़ें दिखाने में एज अ प्रूफ काम आ सकती हैं। कोई आपको कोई चीज़ें भेज रहा है, चीज़ें भेज के आपको हरास कर रहा है, तो उनका भी ब्यौरा रखिए कि कब कौन सी चीज़ आपने उस बंदे से रिसीव करी या उस इंसान ने आपको भेजी, किस वक्त हरासमेंट हुई, किस दिन पे हरासमेंट हुई, पूरा रिकॉर्ड रखिए। क्योंकि कल खुदा न खास्ता अगर आपको उसके ऊपर कोई एक्शन लेना पड़े तो आपके पास पहले से ही प्रूफ मौजूद हो, आपको कोई ये मुड़ के ना कह सके कि ये बातें आपने बनाई थी। जो भी है प्रूफ है, सच्चाई है और वो आपके सामने है। इन सब चीज़ों को आप हमेशा तैयार रखिए, अपने सामने रखिए, ताकि आप किसी मुसीबत में ना पड़ें। दूसरी चीज़, अगर आपको ये इंसान बार बार परेशान करता है कोई, तो उसके सामने जाइए ही मत। कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी वो इंसान है वहाँ उससे आप दूर रहें, उसके आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। अगर आपका काम कोई और संभाल रहा है या कोई और आप डेलीगेट कर सकते हैं जो उस इंसान के सामने जा सके, तो उसे भेज दीजिए। आप सामने ना जाएं, क्योंकि जब आप सामने जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हरासमेंट होगी ज़रूर। दोस्तों, कई बार लोगों के अंदर जेलसी की भावना होती है
वो आपका आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना झेल नहीं पाते, तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से आपको हरास करने की कोशिश करते हैं। और जब आपने इस बात को रियलाइज़ कर ही लिया कि दूसरा इंसान आपको इसीलिए हरास कर रहा है क्योंकि वो आपसे जेलस है, तो जाने दीजिए, इग्नोर कीजिए। भगवान से प्रे कीजिए कि उसको भी वो मिले जो कि आपके पास है। दोस्तों, रिवेंजफुल भावना, नेगेटिविटी, फिजिकली अब्यूज़ करना, वर्बली किसी को अब्यूज़ करना, वापस उसको वही देना जो आपको मिल रहा है, ये आपकी इज्जत को और आपकी खुद को शोभा नहीं देता। अच्छों के साथ अच्छा ज़रूर बनिए, बुरों के साथ बुरा कभी मत बनिए, क्योंकि आंसू के साथ आंसू अगर कोई गिराए तो पानी के साथ धोए जा सकते हैं, लेकिन खून से खून को धोया नहीं जा सकता। तो कोशिश ये कीजिए कि वापस उस इंसान को उसी फॉर्म में देने की जगह आप उसको अच्छाई दें। और फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको लगता है कि वो इंसान अभी भी नॉन स्टॉप आपको हरास कर रहा है, तो उसमें कोई गलती नहीं होगी कि आप हायर अथॉरिटीज़ को इसको इन्फॉर्म करें। प्रोफेशनली हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें, घर में हैं तो बड़े बूढ़ों को इन्फॉर्म करें, ताकि कोई एक्शन, लीगल एक्शन लिया जा सके। लॉयर को कंसल्ट करें ताकि वो आपको सही रास्ता दिखाए कि किस इस तरीके से इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तभी पहुँचिए दोस्तों जब आपकी हर तरीके नाकाम हो जाएं। क्यों किसी को परेशान करना? हाँ, अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, मान लेता है कि कहीं ना कहीं उसको हरास जो आपको वो कर रहा था वो उसकी अपनी वजह से थे, अपनी एस्टीम की वजह से, तो उसको माफ़ कीजिए, जाने दीजिए। लेकिन अगर नहीं, तो एक एक्शन लेने में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हरासमेंट एक बुरी चीज़ है। किसी भी फॉर्म की हरासमेंट ना खुद कीजिए, ना अपने ऊपर कभी होने दीजिए। और ये बहुत मानी हुई बात है दोस्तों कि जुल्म करने वाले से कहीं ज़्यादा जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार माना जाता है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।